1981 में नौजवान अली खामेनाई सदारती इलेक्शन लड़ रहे थे कि उनके सामने जोरदार धमाका हुआ। ऐसे में खामेनाई का दायां बाजू मुकम्मल तौर पर माजूर हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए माइक पर ऐलान किया, अभी सिर्फ एक बाजू कटा है। अगर मुझे अहले ईरान और इस्लाम के लिए अपनी गर्दन कटवाना पड़ी तो मैं लम्हा भर नहीं सोचूंगा। और फिर 4 दहाइयों तक ईरान पर हुकूमत करने वाले आयतुल्लाह अली खामेनाई ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और इसराइल को जूते की नोक पर रखा। तो आइए उस गरीब बच्चे की कहानी जानते हैं कि जो मशहद की गलियों में नंगे पांव मदरसे जाया करता, बड़ा हुआ तो शाह ईरान को ललकारने लगा। उसे घर से उठाकर मारा पीटा जाता, जेलों की तकालीफ सहना पड़ती और फिर जलावतन होना पड़ा। ये कहानी है ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर की। ये कहानी है ईरान के साबिक आयतुल्लाह की। ये कहानी है सैयद अली हुसैनी खामेनाई की। सैयद अली हुसैनी खामेनाई 1939 में मशहद में पैदा होते हैं। वही मशहद जो हज़रत इमाम रज़ा के चमकते दमकते रोज़ाए अत्हर की वजह से एक मुक़द्दस शहर माना जाता है। अली हुसैनी के वालिद सैयद जवाद खामेनाई एक मजहबी आलिम थे। एक छोटा सा घर उनकी खुशियों का आंगन था। उस घर में सिर्फ एक कमरा था और कमरे के नीचे एक बेसमेंट जिसमें जवाद खामेनाई मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम दिया करते। खानदान की माली हालत इंतहाई तंग थी। खामेनाई ने अपने बचपन के बारे में बताया था कि बाज़ रातें ऐसी गुजरें जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। कभी रोटी के साथ घी या मक्खन मयस्सर आता तो समझो ये हमारे लिए अय्याशी का सामान होता था। अक्सर वो सूखी रोटी किशमिश के साथ खाते। 4 साल के नौनिहाल अली खामेनाई को एक कदीम मदरसे में कुरान हिफ्स करने भेज दिया गया। आयतुल्लाह खामेनाई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उन्हें जूते न होने की वजह से नंगे पांव स्कूल जाना पड़ता था। मशहद की सर्दी में ये इंतहाई तकलीफदेह था। लेकिन यहां पर कहानी एक गैर मुतवक्के मोड़ लेती है। कोई नहीं जानता था कि बाजू में बस्ता लटकाए ये बच्चा आने वाले वक्त में ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा। बरस हा बरस मशहद के मदारिस से पढ़ने के बाद अली खामेनाई 60 की दहाई में कुम चले आए। यहां उनकी दर्द दिल रखने वाले रूहुल्लाह खुमैनी से मुलाकात हुई, जो अपने शागिर्दों को शाह ईरान की मगरिब नवाज पॉलिसियों से खबरदार किया करते। 1963 में अली खामेनाई अपने उस्ताद खुमैनी का खुफिया पैगाम लिए मशहद लौटे, लेकिन किसी ने पहले से मुखबरी कर दी और अली खामेनाई को शाह ईरान ने जंजीरों में जकड़ के पाबंदे सलासिल कर दिया। लेकिन ये तो अभी आगाज था। अगले 15 साल में उन्हें 6 बार जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और कई बार लहूलुहान होना पड़ा। जेलों में उन्होंने वो सब कुछ बर्दाश्त किया जो एक इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल तरीन होता है। तशद्दुद, तन्हाई, नफ्सियाती दबाव और न जाने क्या कुछ। जब रज़ा शाह पहलवी ने देखा कि ये नौजवान ऐसे सुधरने वाला नहीं है, तो फिर अली खामेनाई को ईरान की हुदूद से बाहर फेंक दिया गया। वो 3 सालों तक बेजुर्म बेखता जलावतनी काटते रहे। आयतुल्लाह खुमैनी की तरह सैयद अली खामेनाई भी दयारे गैर से खुफिया तौर पर अपने लोगों की जहन साजी और तरबियत करते रहे। ये वो दौर था जब ईरान में एक कैसेट टेप इतनी खतरनाक समझी जाती थी जितना आज कोई हथियार समझा जाता है, क्योंकि उन कैसेटों में खुमैनी और खामेनाई की तकरीरें रिकॉर्ड होती थीं जो लोगों में तकसीम की जाती थीं। बरस हा बरस की मेहनत की वजह से अहले ईरान के सीनों में इनकलाब की चिंगारी मौजूद थी। बस अब जरूरत थी उस चिंगारी को शोला बनाने की। और फिर 1979 का साल आया। ईरान का इनकलाब किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। लाखों लोग सड़कों पर आ गए। शाह ईरान मुल्क छोड़कर भाग खड़ा हुआ। खुमैनी फ्रांस से वापस आए, एक ऐसे इस्तकबाल के साथ जो तारीख में बेमिसाल था। तेहरान के एयरपोर्ट से लेकर शहर के मरकज तक लाखों लोगों का समंदर था। खामेना इस इनकलाब के सुतूनों में से एक थे और अब उनकी हकीकी सियासी जिंदगी शुरू होने वाली थी। इनकलाब के बाद खामेनाई को कई अहम ओहदे मिले। वो वज़ारत दिफा के निगरान बने, इनकलाबी गार्ड्स के नुमाइंदे बने और मुख्तलिफ सियासी जिम्मेदारियां संभाले। इनकलाब के इब्तदाई साल खून से तर थे।
हरीफ ग्रोहों में लड़ाइयां हो रही थीं और 1981 में जब खामेनाई सदारती उम्मीदवार थे तो उन पर जानलेवा हमला हुआ। तेहरान की अबू ज़र मस्जिद में तकरीर के दौरान टेप रिकॉर्डर में छुपा बम फटा। धमाका इतना शदीद था कि खामेनाई का दायां बाजू उम्र भर के लिए माजूर हो गया। तब से वो अपना हर काम लेफ्ट हैंड से करते, जैसा कि लिखना, खाना पीना वगैरह वगैरह। आपको यह जानकर हैरत होगी कि वो लेफ्टी होने के बावजूद अच्छे कैलीग्राफर थे और खत्ताती उनका मशगला रहा। उनका मफलूज बाजू उनकी कुर्बानी की अलामत बन गया। सदारती मुहिम के दौरान वो माइक के पीछे खड़े होते तो उनका दायां हाथ बेहिस लटका रहता, मगर जबान तो मानो आतिश फशां की तरह थी। 1981 में खामेनाई ईरान के सदर मुंतखब हुए और 1985 में दोबारा सदर बने। लेकिन यह बात समझना जरूरी है कि ईरान के निज़ाम में सदर सबसे ताकतवर शख्स नहीं होता। असल ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है, जो फौज, अदलिया, मीडिया और खारजा पॉलिसी सब पर हतमी इख्तियार रखता है। और अभी वो कुर्सी आयतुल्लाह खुमैनी के पास थी। उन दिनों ईरान एक खौफनाक जंग के दहाने पर था। हमसाया मुल्क इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ईरान को मुसलसल धमकियां दे रहा था। अगले 7-8 बरस ईरान और इराक के माबैन खूनरेज जंग में गुजरे। अली खामनाई अक्सर फौजी वर्दी पहने अगले मोर्चों पर जाकर अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई करते। इस जंग में दोनों अतराफ से लाखों जानें ज़ाया हुईं। 3 जून 1989 को आयतुल्लाह खुमैनी चल बसे। ईरान सोग में डूबा था। लोगों के जहनों में एक ही सवाल था कि अब सुप्रीम लीडर कौन होगा। बहुत से लोगों का ख्याल था कि इमाम खुमैनी का जानशीन किसी ऐसे आलिम को बनाया जाएगा जिसका मजहबी रुतबा खुमैनी के करीब हो। लेकिन जो हुआ वो सबके लिए हैरानकुन था। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया। वो खामनाई जिनका मजहबी रुतबा उस वक्त निस्बतन कम था, जो ग्रैंड आयतुल्ला नहीं थे और जिनके बारे में बहुत से सीनियर उलमा को तहफ़्फ़ुज़ात थे। खुद खामनाई ने एक मौके पर कहा था कि वो उस लायक नहीं। खैर, 50 साल की उम्र में वो ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर और मुसल्ला अफवाज के सुप्रीम कमांडर बन गए। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने लगी थी। ईरान की तारीख का एक बिल्कुल नया बाब शुरू हुआ। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामनाई ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत मजबूत की। आयतुल्लाह अली खामनाई ने इनकलाबी गार्ड्स को पावरफुल बनाया। दुनिया भर में ईरान की प्रॉक्सीज बनाई गईं। ईरान से बाहर कई इत्तहादियों की सपोर्ट की जाने लगी, जैसा कि लुबनान में हिजबुल्लाह, फ़लस्तीन में हम्मास और इस्लामी जिहाद, इराक में शिया मिलिशिया और यमन में हुसी। 2009 में उन्होंने महमूद अहमदीनेजाद के पीछे खड़े होकर मुतनाज़े इंतखाब की हिमायत की, जिसने ग्रीन मूवमेंट के एहतजाज को जन्म दिया, और उन्होंने कड़ा क्रैकडाउन किया जिसमें दर्जनों हलाक और हजारों गिरफ्तार हुए। बाद के एहतजाजों में भी यही पैटर्न दोहराया गया और हर बार पैगाम वाज़े था कि इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं होगा। मगर असल कहानी ये किसी के ख्याल से कहीं ज्यादा अजीब थी। ईरानी जौहरी प्रोग्राम खामनाई की हिकमत अमली का एक और सुतून था। इब्तिदा में यह प्रोग्राम शाह के दौर में शुरू हुआ, मगर इनकलाब के बाद कुछ अरसा रुका रहा। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी शुरू की तो मगरबी ममालिक ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इसके नतीजे में ईरान पर भारी इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई गईं, जिन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। महंगाई आसमान को छूने लगी, ईरानी करेंसी रियाल की कदर गिर गई और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती गई। 2015 में ईरान ने मगरबी ममालिक के साथ एक जौहरी मुआहिदा किया, जिसे JCPOA कहा जाता है। इस मुआहिदे के तहत ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को महदूद करने पर रजामंदी जाहिर की और बदले में पाबंदियों में नरमी की गई। लेकिन यह मुआहिदा ज्यादा देर नहीं चला। 2018 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर इस मुआहिदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और ईरान पर दोबारा सख्त तरीन पाबंदियां लगा दी।
खामनाई ने उसे अमरीकी धोखाधड़ी करार दिया और ईरान ने दोबारा यूरेनियम अफजूदगी पर काम करना शुरू कर दिया। ये तनाव आने वाले सालों में और भी बढ़ता गया। ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास की हिमायत की। इसराइल ने जवाब में ईरान के एटमी साइंसदानों को निशाना बनाया। 2020 में ईरान के सबसे सीनियर एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को तेहरान के करीब कत्ल कर दिया गया। ईरान ने उसका इल्जाम इसराइल पर लगाया। इससे पहले 2020 के आगाज में ही ईरान के ताकतवर तरीन जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीकी ड्रोन हमले में बगदाद में मार दिया गया था। सुलेमानी ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह थे और खामनई के सबसे करीबी और भरोसामंद शख्स समझे जाते थे। उनकी मौत खामेनेई के लिए ज़ाती सदमा थी और ईरान के लिए एक बहुत बड़ा फौजी नुकसान। लेकिन खामेनेई ने इंतकाम का आज़म जाहिर किया और ईरान ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डे ऐनुल असद पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जो किसी खुद मुख्तार मुल्क की तरफ से अमरीकी फौजी ठिकाने पर पहला बराह रास्त हमला था। एक तरफ खामेनेई को बैरूनी चैलेंजेस थे तो ईरान के अंदर भी उनके मुखालिफिन की कमी नहीं थी। कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है 2022 में। महसा अमीनी नाम की एक 22 साला ईरानी लड़की को हिजाब में लापरवाही के जुर्म में अखलाकी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिरासत के कुछ अरसे बाद वो लड़की चल बसी। महसा अमीनी की मौत के बाद अली खामेनेई का काउंटडाउन शुरू हुआ। इस वाक़े की वजह से पूरे ईरान में सोशल मीडिया पर ख़वातीन ने अपने हिजाब और बुर्क़ाओं को जलाने की तस्वीरें पोस्ट करना शुरू की। खामेनेई ने इन मुजाहिरों को बैरूनी साजिश करार दिया और सख्त क्रैकडाउन किया। उस दौरान एहतजाज में 300 लोगों के मारे जाने की इत्तलात आईं। और फिर वो वक्त आया जब खामेनेई की कहानी अपने सबसे गैर मुतवक्के मोड़ पर पहुंची। इनकी सेहत के बारे में बरसों से कयास आराइयां होती रहीं। इनकी उम्र बढ़ रही थी और इख्तदार की जानशीनी का सवाल ईरान की सियासत का सबसे अहम लेकिन सबसे खामोश सवाल बना हुआ था। खामेनेई ने ईरान को 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक अपनी गिरफ्त में रखा। वो दुनिया के सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले रहनुमाओं में से एक थे। उन्होंने अमरीकी सुदूर की कई नस्लें आते और जाते देखीं, रेगन से लेकर ट्रंप तक, लेकिन उन्हें कोई माई का लाल अपनी जगह से ना हटा सका। अली खामेनेई ने एक बार अपने बयान में ट्रंप का शुक्रिया अदा किया था कि उसने अमरीका का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। वो इसराइल को कैंसर और बावला कुत्ता कहते। शाम में असद की हुकूमत के खात्मे ने खामेनेई को मजीद तन्हा कर दिया। फिर 2025 में ड्रामाई शिद्दत आई। इसराइल ने ईरानी फौजी अड्डों पर पहले हमले किए। अमरीका ने जौहरी तंसीबात पर बमबारी की। खामेनेई ज़ेरे ज़मीन चले गए। बैंकर से बयानात जारी करते रहे, जबकि माशी बहरान पर नए एहतजाज फूट पड़े। 2025 के आखिर और 26 के आगाज में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और निज़ाम के खात्मे के नारे लगाए। फरवरी 28, 2026 को इसराइली और अमरीकी फोर्सेस ने तेहरान में सुप्रीम लीडर के कंपाउंड समेत अहम अहदाफ पर हमले किए। सैटेलाइट तस्वीर में बाद में धुआं उठता दिखाई दिया। ईरानी सरकारी मीडिया ने अगले दिन तस्दीक की, आयतुल्लाह अली खामेनेई शहीद हो गए। खामेनेई जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खतरात में गुजारी, जो बम धमाके से बचे, जिन्होंने जंग देखी, जिन्होंने अपने करीबी साथियों को मरते देखा, आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो गए। तकरीबन 4 दहाइयों तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहने वाले अली खामेनेई इतने सालों में सिर्फ एक बार अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शरीक हुए, जबकि इसके अलावा उन्होंने कभी ईरान से बाहर कदम नहीं रखा था। इनकी सिक्योरिटी दुनिया की सख्त तरीन सिक्योरिटीज में से एक थी। मजहबी लीडर के अलावा वो फारसी शायर भी थे और अमीन उनका तखल्लुस था। यह हकीकत है कि अली खामेनेई का ताल्लुक लिसानी तौर पर आज़रबाईजानी तुर्क घराने से था और तुर्की उनकी मादरी ज़बान थी। ताहम उन्होंने ईरान में तुर्की कल्चर और ज़बान की बजाय फ़ारसी को फ़रोग़ दिया। याद रहे कि आज़री तुर्क बोलने वाले ईरान में 20% हैं। अगरचे वो शिया थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अहले सुन्नत के मुक़द्दसात और सहाबा व अज़वाज मुतहरात की तौहीन को हराम करार देते हुए एक तारीख़ी फ़तवा भी दिया था। ये खामेनेई ही थे जिन्होंने ईरानी नौजवानों से गेम ऑफ थ्रोन्स न देखने का मुतालबा किया था।
مخالفین کے مطابق خامنائی نے ایران کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کر دیا تھا۔ جیسے ایک زمانے میں شاہ ایران یہاں حکمرانی کرتا تھا، ویسے ہی اب خامنائی کا یہاں سکہ چلتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب تاج کی جگہ امامہ تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ خامنائی کی جگہ ہوتے، سپر پاورز کے مسلسل دباؤ اور اندرونی بے چینی، تو کیا آپ بھی یہی راستہ انتخاب کرتے جو مزاحمت اور پراکسی جنگ کا تھا، یا کوئی دوسرا؟ آپ کے خیال میں کون سی حکمت عملی ایران کو زیادہ محفوظ اور مضبوط رکھ سکتی تھی؟ اپنا جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کاوش کو سراہنے کے لیے ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور ہم خیال لوگوں میں شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔